तो आज का टॉपिक है राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल की शक्तियाँ में कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ व विवेकी शक्तियाँ। इसमें हम आज बताएंगे राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ। आज चर्चा होगा राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों के बारे में। इसके बाद से विधायी, न्यायी, धीरे धीरे से सभी के बारे में होगा। तो आज है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ। तो संविधान द्वारा राज्यपाल को बेहद कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ दी गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के पहले खंड के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। तो राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के कार्यपालिका संबंधी शक्ति निहित है। तो भारतीय संविधान का 154 कहता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। उसे वह स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। इस प्रकार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल के नाम से किया जाता है। अब तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या है? मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। पहला क्या है शक्ति में? मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 164(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 164(1) के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यपाल जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो करता है। तो भारतीय संविधान मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(1)
164(1) में वर्णित है कि राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब राज्यपाल की मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल। किनको? राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। राज्य के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद तुरंत ही अपना पद धारण करते हैं। अब है राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का भी कुलाधिपति होता है। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल दूसरा है विश्वविद्यालय, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, ठीक है। तो राज्यपाल क्या होता है? राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और वही राज्यपाल ही उपकुलपतियों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है, ठीक है। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश करता है। जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल ही 356 के तहत आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की उस राज्य में सिफारिश करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य या राज्य का शासन करता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन करता है या शासन चलाता है। अब अनुच्छेद 167 के तहत अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन तथा विधान के संबंध में कोई भी सूचना मांग सकता है। राज्यपाल द्वारा सदस्यों का मनोनयन। अब अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर राज्यपाल इस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। अब विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब अनुच्छेद 171(3) के तहत अनुच्छेद 171(3) के तहत राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को विधान परिषद के लिए मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक सेवा या सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। अब राष्ट्रपति अनुच्छेद 83 के अधीन अनुच्छेद 83 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 83 के अधीन 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के लिए किया जाता है, परंतु इसमें सहकारिता क्षेत्र के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो आज कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल की समाप्त हुआ। कल विधायिका शक्ति के बारे में बताया जाएगा।